हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, मनी एंड क्रेडिट एक ऐसा चैप्टर है जो इस बारे में बताता है कि हम अपने एवरीडे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, उसमें भी मनी का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे फिर वो हमारे घर पे कोई सामान आया हो तो उसका पेमेंट हो, या हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना हो तो उसका पेमेंट हो। बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज़ें विद इन अ डे होती हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती ही है। मनी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेक, मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द अमाउंट विच इज़ बीइंग लाइक डिपॉजिटेड इन योर बैंक्स। आपके बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी मनी का फॉर्म है। आपकी जेब में जो कैश पड़ा हुआ है वो भी मनी का एक फॉर्म है। आप अगर किसी को चेक दे रहे हैं तो वो भी एक साइनिंग इंस्ट्रक्शन है कि इस बंदे को मेरे अकाउंट से इतने इतने रुपए निकाल के दे दिए जाए एंड आई हैव साइंड इट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारी मनी की फॉर्म्स हैं। उसके अलावा एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में एक और बात करेंगे क्रेडिट की। क्रेडिट मतलब होता है उधार, लोन, जो कि आजकल एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो क्रेडिट जो होते हैं उसके भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। ओके। उसके अलावा क्रेडिट जो होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक से भी मिलते हैं, प्राइवेट बैंक से भी मिलते हैं। गांव में क्रेडिट्स जो होते हैं उनको लेने देने का एक अलग ही सिस्टम है जो कि है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो आपस में एक दूसरे के मेंबर्स की हेल्प कर कर ही एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। हम आरबीआई के बारे में भी बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो हमारे देश में करेंसी को इशू करती है और रेगुलेट भी करती है। तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये सारे एस्पेक्ट्स हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि मनी एंड क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो हम ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे जो बैंक है वो कैसे बैलेंस बना के चलता है दो कैटेगरी के लोगों के बीच में, उनके बीच में जिनके पास सरप्लस पैसा है और उनके बीच उनके साथ जिनके पास बेचारों के पास पैसा है ही नहीं। तो किस तरीके से बैंक बैलेंस बना के चलता है। बैंक जो है वो वेल ऑफ पीपल्स को तो हमेशा विलिंग रहता है बिजनेसमैन वगैरह को लोन देने के लिए, लेकिन जो बेचारे नीचे अनएजुकेटेड क्लास वाले होते हैं तो उन लोगों को, या फिर अन्य आप ये कह सकते हो गरीब होते हैं, उनको क्यों नहीं बैंक लोन देने में इतना विलिंग रहता, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुने, मेरे नोट्स जो मैं डिलीवर करूँगी उनको बहुत अच्छे से सुने एंड होप कि मैं ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूं, फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आए। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं रिसेंटली, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसको, उन दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स को भी ज़रूर सुने। बहुत इजी मैंने प्रेजेंट किया है सब कुछ, तो हो सकता है कि आपको उससे बहुत मदद मिले क्योंकि सारे लेक्चर्स मेरे नोट्स से थे, जैसे कि मैं बार बार मैं बोलती हुई आ रही हूँ। तो प्लीज़ उनके भी लेक्चर्स को देखें। और अगर आपको मेरा लेक्चर देने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया में प्लेसेस ऑफ सत्याग्रह जो दे रखा है उसमें 3 ईयर्स दे रखे थे। प्रीवियस एनसीईआरटीज़ की बात अगर मैं करूं, पिछले साल तक की एनसीईआरटीज़ की अगर मैं बात करूं, कि 1916 में चंपारण बिहार वाला सत्याग्रह हुआ था, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाला हुआ था और 1918 में अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वाला हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा एनसीईआरटीज़ में चेंज हुआ है। उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला और चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाला दोनों ही सत्याग्रह 1917 के बताए हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग 1916 इन्वॉल्व ना करें। वो पिछली बुक्स में लिखा हुआ था इसलिए नोट्स में भी डाला गया, लेकिन इस साल जो न्यू एडिशन आया है उसमें 1917 में दोनों सत्याग्रह बताए गए हैं।
जिसमें खेड़ा आता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाला आता है और चंपारण बिहार वाला आता है। और दोनों 1917 के बताए जा रहे हैं और 1918 का बताया जा रहा है अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल। तो इस बात का ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आप सबको देनी थी कि अब ये चेंज हुआ है। पिछले साल तक किताबों में 1916, 1917, 1918 ही था, लेकिन इस बार किताबों में चेंज करके दो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड चंपारण बिहार वाले 1917 के बता दिए गए हैं सत्याग्रह, और अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो 1918 का बता दिया गया है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी कि मैंने ये पढ़ाया है लेकिन अब किताबों में चेंज हो गया है, तो इसीलिए मैं अपने आप को रेक्टिफाई करते हुए आप सबको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि 1916 ईयर ना लिखें। दो जो हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण बिहार, ये दोनों जो सत्याग्रह हुए थे ये 1917 करके मेंशन करें और 1918 बताएं अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल को। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिससे इस चैप्टर का इंटरेस्ट आपके लिए बना रहे और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत जल्द मैं इस चैप्टर के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने होंगी। बाय, टेक केयर।